मम्मी जी, मम्मी जी। अच्छा ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी, ये सामान ना मेरे मायके से आया है, भैया देकर गए हैं अभी अभी, और वो ना गेट से ही चले गए। उन्हें थोड़ी जल्दी थी तो वो जल्दी चले गए। उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास रुकने के लिए टाइम नहीं है, और जब भी मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रुकने के लिए आऊँगा। अरे अरे, कोई बात नहीं, गया तो उसको लेट हो रहा होगा। पर दिखा, तेरी मम्मी ने क्या भेजा है। मम्मी जी, इन दोनों साड़ियों में से जो भी आपको पसंद हो ना, वो साड़ी ले लीजिए। और ये मिठाई देकर गए हैं मेरे भैया। बहू, क्या समझती है तेरी मम्मी? ये कैसी साड़ियाँ भेजी है? ना इनमें कोई कलर है, ना कोई इनमें डिजाइन है। ऐसी साड़ियाँ पहनूंगी क्या मैं? और ना इनमें कोई कढ़ाई बनी हुई है। मम्मी जी, आप ये वाली साड़ी ले लीजिए। नहीं, मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए इनमें से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरे को भी पता है और तेरी मम्मी को भी अच्छे से पता है कि मैं ऐसी साड़ियाँ बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। ठीक है, ले जा ये सब तेरा, मुझे नहीं चाहिए साड़ी। अरे जा अबे, मेरा मुंह क्या देख रही है खड़ी खड़ी। जी मम्मी जी। तो आप कुछ भी नहीं लेंगे इनमें से? एक भी साड़ी नहीं लेंगे? मेरी मम्मी ने तो आपके लिए भेजी थी, तो आप ले लेते मम्मी जी एक साड़ी। मैंने तुझे बोल दिया ना, मुझे इनमें से कोई साड़ी नहीं चाहिए। ले जा अपनी साड़ी यहाँ से। मेरी मम्मी ने तो ये साड़ियाँ खरीद कर भेजी है, और कितने मन से भेजी है उन्होंने। अगर उनको मैं ये सब बात बोलूँगी कि मेरी सास ने तो ऐसा बोला, तो उन पे क्या बीतेगी। बहू, आज तक तेरे पीहर से एक भी ढंग की साड़ी नहीं आई है मेरे लिए। अरे तेरी माँ भी ऐसी साड़ी ही पहनती है क्या जो वो मेरे लिए भेज रही है ऐसी? मम्मी जी, आप बुरा मत मानना प्लीज, लेकिन मेरी मम्मी ने ना आपके लिए इतनी सारी साड़ियाँ भेज दी, लेकिन आपको कभी कोई साड़ी पसंद आती ही नहीं है। मम्मी जी, आपने क्या कहा था कि आपको हल्की हल्की साड़ियाँ पसंद है जिसमें ज़्यादा वर्क ना हो, और ये इस टाइप की साड़ियाँ भेजी है मेरी मम्मी ने। और अगर आपको ऐसी साड़ी पसंद है तो वैसी मेरी मम्मी ने भेज दी। मैंने ही बताया था मम्मी को कि मम्मी, मेरी सास को ना ऐसी साड़ियाँ पसंद नहीं है, ऐसी पसंद है, तो उन्होंने ऐसी भेज दी। तो इन साड़ियों को आप बता रहे हो कि ये तो हल्की है, ये तो सस्ती साड़ियाँ हैं। और अगर मेरी मम्मी ने बहुत हैवी वर्क वाली भेजी तो आपने बोला ये तो ओल्ड फैशन हो गई, ये कौन पहनता है अब। मेरी मम्मी ने आपके लिए वो डार्क वाली साड़ियाँ जब भेजी थी तब आप बोली मुझे तो लाइट साड़ियाँ पसंद है। मम्मी जी, जब मेरी मम्मी ने आपके लिए लाइट कलर की साड़ियाँ भेजी तो आपने बोला मुझे तो डार्क साड़ियाँ पसंद है। मम्मी जी, सच बताऊँ ना तो आज तक मुझे ही नहीं पता चला कि आपको क्या पसंद है। मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, देख लो आप। अब आपको पसंद क्या है और कैसी है ये तो आज तक हमारे भी समझ में नहीं आया मम्मी जी। अरे तू दिखाना क्या चाहती है? मुझे नहीं चाहिए तेरी माँ की ये साड़ियाँ। मेरे घर में ना किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ऐसी मैं 50 साड़ियाँ खरीद लूँ, समझी तुम? आज कान खोल के सुन ले मेरी बात। आइंदा से मेरे लिए कोई भी साड़ी वाड़ी कुछ लाने की जरूरत नहीं है तेरे पीहर से। मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे पीहर का। तेरे माँ बाप ने दिया क्या है तुझे? अरे वो पड़ोस वाली अंजलि को देख, कितनी साड़ियाँ लेकर आती है। अरे वो वीडियो कॉल करके पसंद करवा करवा के अपनी सास को साड़ी दिलवाती है। वो तो अपनी सास की 5-5 हजार की साड़ियाँ लेकर आती है। वो अंजलि की सास ही बता रही थी कल मुझे कि उसने आज तक चावल भी नहीं खरीदा है अपने घर में। उसका भाई चावल, दाल, आटा और जो भी छोटा मोटा कुछ भी हो ना, तो सब उसके बहू के पीहर से आता है, समझे तू? और जब भी वो अपने मायके से आती है ना तो पूरे परिवार के कपड़े लेकर आती है। और इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी वो तेरी तरह मुंह फुलाए नहीं रहती। तू तो पूरा दिन मुंह फुलाए रखती है, सारा दिन वो हंस हंस के काम करती रहती है, पूरा दिन मुस्कुराती रहती है। वो तेरी तरह मुंह नहीं फुलाती वो। मम्मी जी, आपको तो मेरे अलावा पूरी दुनिया की बहुएं पसंद है। अरे उन सब के अंदर गुण है, तेरी तरह ऐसी नहीं है वो, इसीलिए पसंद आती है मुझे वो। तेरे अंदर तो भगवान ने एक भी गुण नहीं दिया। अरे उसकी तो क्या बात करूं, मेरे घर में देख ले तू, मेरे भतीजे की बहुएं, उनको देख, इतना सारा धन और दहेज लेकर आई है वो। मेरी भतीजे की बहुएं सब है ना अपनी सास के लिए इतनी सुंदर सुंदर और महंगी महंगी साड़ियाँ लेकर आती है, और आती है तब सबके कपड़े इतना अच्छा अच्छा दहेज लेकर आती है। और तू क्या लेकर आती है? अरे मेरे बेटे में कमी क्या थी? मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी था, और मेरे बेटे के लिए ना हजारों रिश्ते आ रहे थे, और मैंने सबको ठुकरा दिया। मैंने तो सोचा कोई बात नहीं, अच्छी लड़की है और अच्छे परिवार है, इसलिए ये सोचकर मैंने ये शादी कर ली। लेकिन तेरे माँ बाप तो कुछ सोचते ही नहीं है। क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। और अब जाती है तो तू क्या लेकर आती है? कुछ लाती है? एक ढंग की साड़ी तक नहीं ला सकती मेरे लिए, वो भी ऐसे ही इधर उधर से उठा के ले आती है। अरे मम्मी जी, बहुत हो गया बस, अब मैं और ज्यादा नहीं सुन सकती अपने मायके वालों के बारे में, जो आप बिना मतलब के बोले जा रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते जाओगे।
और रही बात अंजलि की, तो अंजलि का तो आपको पता है कि उसके ना भाई है ना और बहन है, और उसका जो भी जमीन जायदाद घर पैसा सब कुछ, वो सब कुछ उसी का है, तो उसके माँ बाप उसे ही देंगे। उसके माँ बाप अकेले हैं और उनके पास पैसे हैं, वो पैसे अपनी बेटी को ही देंगे, तो वो सारा लेकर आएगी, तो सीधी सी बात है। और मेरे तो भाई है, भौजाई है, सब है, वो ऐसे कैसे दे देंगी मुझे इतना इतना। और रही बात अंजलि की सास की, तो आप इस बहम में मत रहना कि वो अंजलि की तारीफ कर रही है। वो अंजलि की कोई तारीफ नहीं कर रही, वो तो बस उसकी प्रॉपर्टी की तारीफ करती है। बहू, मेरे साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? मम्मी जी, आपसे बहस कर कौन रहा है, मैं तो आराम से आपसे बात करने के लिए आई थी। लेकिन आप तो सुबह से मुझे जीने ही नहीं दे रहे हो। सुबह से, कल से लगे हो, जब से मैंने मेरा सामान आया ना मेरे मायके से, तब से आप लगे हो, मेरे पीछे पड़े हो, देताने लगे हो सुबह से मेरे पीछे। मम्मी जी, अगर आपको ऐसी बहुत सारा दहेज लेकर आने वाली बहू चाहिए होती ना, तो आपको फिर बिना परिवार वाली लड़की से शादी करनी थी, जिसका कोई नहीं होता, वही ला सकती है इतना दहेज। मम्मी जी, चलो मान लेते हैं कि मेरी मम्मी ने हल्की साड़ी भेजी है, उनमें से आपको कोई साड़ी पसंद नहीं आती, लेकिन मैं तो सबसे अच्छी से अच्छी साड़ी आपके लिए खरीद के लेके आती हूँ। मैं तो आपको आपके पसंद के अकॉर्डिंग ही आपको साड़ी देती हूँ, लेकिन आपने कभी मेरी दी हुई साड़ी पहनी है आज तक? अरे, मुझे नहीं पसंद आती तेरी दी हुई साड़ी? अगर नहीं पसंद आती तो नहीं आती, मैं 1000 बार बोलती रहती हूँ कि मुझे तो अपनी पसंद की साड़ियाँ पहननी है। मम्मी जी, मान लिया कि आपको अपनी पसंद की साड़ी पहननी है, लेकिन मम्मी जी 12 महीने में एक बार ये त्योहार आता है, और आप ऐसे सोच के ही पहन लिया करो कि मेरी बहू पता नहीं कितने मन से लेकर आई होगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपने आज तक मेरी दी हुई साड़ी कभी नहीं पहनी मम्मी जी। आप एक बार सोच के देखो कि मैं कितना मन से साड़ी लेकर आती हूँ खरीद करके, अपने मन पसंद की। मुझे ये सोचती हूँ कि ये मम्मी जी को पसंद आएगी, इस बार ज़रूर पसंद आएगी, इस बार पहनी हुई देखूंगी मैं, लेकिन मैंने आज तक अपनी दी हुई साड़ी कभी पहनी हुई नहीं देखी आपके। 12 महीने में करवा चौथ का त्यौहार एक बार आता है, तो आप ये सोच कर ही पहन लीजिए कि मेरी बहू ने मेरे कितने मन से लेके आई है मेरे लिए। क्या आप मेरे लिए इतना ही नहीं कर सकते? मेरी लाई हुई एक साड़ी भी नहीं पहन सकते आप मेरी पसंद की? देख बहू, अब बुरा मान या चाहे कैसा भी मान तू, लेकिन मुझे तेरी लाई हुई साड़ी कभी पसंद नहीं आती, और मेरे सर में अब बहुत भयंकर दर्द होने लगा है। मेरा अब तुझसे बहस करने का कोई मन नहीं है, ठीक है? और मेरे लिए ना तू साड़ी मत लाया कर, मेरे लिए बस तू पैसे भेज दिया कर। बात सीधी सी है, मुझे तेरी लाई हुई साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो मत लाया कर बस। मेरा अब बहस करने का कोई मन नहीं है, मुझे तो तू बस पैसे भेज दिया कर, और मैं अपने मन पसंद की अपने आप ले आऊंगी साड़ी। जी ठीक है मम्मी जी। मैं क्यों पहनूं ऐसी साड़ी जो मुझे पसंद ही नहीं है? अरे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपनी पसंद की साड़ी पहनूंगी। कोई बात नहीं, मैं तो पैसे दे दूंगी, पर मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं अपने हाथों से साड़ी ला कर दूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब इनको पसंद ही नहीं आती तो क्या करूंगी? मेरा क्या है, मैं तो पैसे दे दूंगी इनको। पैसे बस इसीलिए नहीं देती कि वो पैसों से साड़ी तो आएगी नहीं, वो इधर उधर ही लग जाएंगे पैसे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साड़ी खुद ही ला के दे दूं। चलो कोई बात नहीं, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी इस बात का, और इनको ना साड़ी कभी नहीं ला के दूंगी, पैसे ही ला दूंगी। तो देखा दोस्तों आपने, कैसी थी मेरी सास? कुछ सासें ऐसी भी होती है जो ऐसे करती है, पीहर से, बहू के पीहर से चाहे कितना भी अच्छा आ जाए, लेकिन उनको तो बस नार विचार निकालना ही है। कुछ सास तो ऐसी होती है जो जानबूझकर ऐसा करती है, अच्छा आता है फिर भी वो उसको बुरा ही बताती है, क्योंकि बहू के मायके वालों को वो कैसे अच्छा मान सकती है? बहू के मायके से आई हुई कोई भी चीज़ कुछ सासों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन इनको ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़ अपनी बहू को ला कर दूँ और बहू हर बार नार विचार करे और वो चीज़ पहने ही ना, तो कैसा लगेगा? उन्हें कैसा लगेगा? तो बहू को भी तो बुरा लगता होगा, आखिर वो भी तो कोई इंसान है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं, और मेरे से इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, और अगर आगे आप ऐसी स्टोरियाँ और देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।